हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूं। जैसा कि कहा गया था कि कल से हम लोग जीएस का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो सोचा गया कि उससे पहले कि आपको छोटा डेमो दिया जाए 10 से 15 मिनट का कि किस तरीके से पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा भाग है, छोटा सा डेमो लेकर आए आपके सामने। तो इसमें आज के लेक्चर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स के गति के नियम। ठीक है, देखिए फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सारी चीज़ें बस तीन ही लोग, मतलब बेसिकली क्या है, दो ही लोग चलिए, फिजिक्स का सारा जिम्मा दो ही लोग उठाए, एक आइंस्टीन एक दूसरा न्यूटन। ठीक है, आइंस्टीन न्यूटन, न्यूटन आइंस्टीन, यही दो लोग के इधर ही इर्द गिर्द सारी फिजिक्स घूमती रहती है मोस्टली। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स की गति के नियम। देखिए उद्देश्य यही है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे क्वांटिटी में या क्वालिटी में चीज़ें प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो इसको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए न्यूटन एक साइंटिस्ट हुए थे। ये बेसिकली क्या, देखो 9-10 का पढ़ लिए फिजिक्स ना, उतना मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो 11th में डीपली दिया, मगर हमको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का ऊपरी बस इक्वेशन या समीकरण पढ़ लेने, उतने ही मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, ज़्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो आते हैं टॉपिक पे आते हैं, भटकना नहीं है। न्यूटन की गति के नियम। देखो न्यूटन ने पर्टिकुलर 3 नियम दिए थे। ठीक है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, उसमें पहला क्या था, इनर्शिया का नियम। इनर्शिया का नियम, ठीक है, इनर्शिया का नियम, जिसे हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, देखो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताओ कि जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है कि थर्ड लॉ है। तो कौन सा लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, किसके, न्यूटन के। दूसरा क्या होता है, F इक्वल टू हमें समीकरण से दिया जाता है। ठीक है, यानी फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुणे त्वरण। ठीक है, F बराबर क्या होता है, मास गुणे त्वरण होता है। इसको आगे देखेंगे। तो ये हमारे किस में आता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आता है। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या था, तीसरा नियम कुछ नहीं है, एक्शन रिएक्शन। सिंपल भाषा में याद रखो, एक्शन बराबर रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सा नियम था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, ये 3 नियम याद रखनी है, ये तीनों पूछे जाते हैं। अधिकतर कौन सा पूछा जाता है, एक ये वाला पूछा जाता है, और अगर सवाल पूछा जाएगा तो सवाल इस पे पूछा जाता है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें याद रखनी है, सवाल इस पे पूछा जाता है, और अधिकतर क्या पूछता है तो इस पे पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बताओ अच्छा ऐसा हो रहा है किस नियम के अंतर्गत होता है, तो इनर्शिया का पहला नियम। ठीक है, और इससे भी क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। तो इसमें देखो पहला फिर हमको क्या देखना है, इनर्शिया का नियम क्या कहता है। देखो इनर्शिया का नियम और कुछ नहीं कहता, वो सिंपल यही कहता है, इसको हटा देते हैं दो ना, पहला समझ लेते हैं अच्छे से। देखो क्या बोलता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु बात कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन यानी गति में है, तो वह गति करती रहेगी। या फिर रुकी अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है, तो रुकी हुई रहेगी। ठीक है, ये बच्चों वाला स्टेटमेंट है, जो मेन स्टेटमेंट अभी लिखने जा रहे हैं तो वो हम लोग को याद रखना है। ठीक है, रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई
बाहरी बल या फोर्स न अप्लाई की जाए। अप्लाई मतलब आरोपित की जाए, अप्लाई की जाए। इसका मतलब समझ रहे हो? तुम चल रहे हो या फुटबॉल चल रहा है, रोल करता रहा है, बढ़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ते रहेगा, ठीक है। तब तक दौड़ता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। जैसे कोई किक करता है, फुटबॉल हमारी तरफ आती है, तो जब तक हम अपना पैर नहीं लगाएंगे वो रुकेगा नहीं, ठीक है। या फिर रुकी हुई है तो जब तक हम पैर से किक नहीं करेंगे तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो फिर कहोगे सर जी कभी कभी तो होता है हम पैर नहीं लगाते तब भी बॉल रुक जाती है, ठीक है। तो हम तो एक्सटर्नल फोर्स लगाए नहीं। तो बाबू तुम एक्सटर्नल फोर्स मत लगाओ, मगर हमारी पृथ्वी तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है ना। पृथ्वी हमारी एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी, मतलब पढ़े हो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी घर्षण। तुम मत फोर्स लगाओ, हम लगा रहे हैं, ठीक है। अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। RDX भाई अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। वो वाली हालत है, तुम मत लगाओ, हम अपने आप रोक देंगे। थोड़ा समय लगेगा मगर रोक देंगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा इतना बल हमारे पास नहीं कि फट किक मार के रोक दिए, मगर फ्रिक्शन इतना है कि वो धीमे धीमे रुकेगा मगर रोक लेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, प्लेन सरफेस में और टाइम लगेगा रुकने में और रफ सरफेस में थोड़ा कम समय लगेगा उसको रुकने में। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस यानी खुरदरे सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो थोड़ा कम समय लगेगा उसको रुकने के लिए, और प्लेन सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा रुकने के लिए। मगर है क्या एक तरीके से ये बाहरी बल है जो उसके गति का विरोध कर रहा है, ठीक है। इतना चीज़ याद करना है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट गति में था तो गति में करता रहेगा, रुका है तो रुका ही रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी फोर्स में अप्लाई न करे, ठीक है। हम रुके कोई हमको पीछे से धक्का मार दिया हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो हम रुके हुए थे, जब तक कोई हमको बाहर से कोई धक्का नहीं मारा, दो तमाचा नहीं मारा, तब तक हम मोशन में गति में नहीं आए, ठीक है। देखो इसे कुछ एग्जाम्पल क्या पूछता है, सबसे फेवरेट एग्जाम्पल बता रहे हैं जो पूछा जाता है। उसमें पहला क्या है, ध्यान से देखना। उसमें पहला क्या है, एग्जाम्पल की बात करें, पर्दा या कालीन से धूल झाड़ना, ठीक है। देखो होता क्या है इसमें कहानी में, पर्दे में या कालीन में धूल फंसा हुआ है, वो रुकी हुई अवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। देख लो एक तरीके से, यहाँ पे ये पर्दा है, यहाँ इसमें धूल फंसा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे इसमें धूल फंसा हुआ है, ये रुकी हुई अवस्था में है, ठीक है, रुकी हुई अवस्था में है। जब हम पर्दे पे डंडा मारते हैं या हाथ मारते हैं तो पर्दा हमारी कहाँ चली जाती है, यहाँ पे चली जाती है। मगर ये क्या होती है, धूल हमारी रुकी हुई अवस्था में होती है तो यहीं पे बने रहने की कोशिश करती है, ठीक है। अच्छा यहीं पे बने रहने की कोशिश करती है, मगर पर्दा तुम्हारे आगे चला जाए तो धूल तो अलग निकल गया, पर्दा अलग हो गया, तो ये क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। ये रुकी हुई अवस्था में रहती है तो सीधी लाइन में बनी रहती है। इस पर हम बल लगा देते हैं तो ये आगे बढ़ जाती है। क्यों? इस पर हम मोशन एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो आगे बढ़ गया। ये रुकी हुई अवस्था में थी इसलिए क्या हो जाती है, अलग होकर नीचे झड़ जाती है, ठीक है। दूसरी क्या पढ़ते हैं, फुटबॉल की दिशा बदलने में सहायक होती है, ठीक है। होता क्या है, दिशा आ रही है फुटबॉल, हम क्या करते हैं, किक मार के एक्सटर्नल फोर्स लगा के दूसरी दिशा में भगा देते हैं, ठीक है, या उसकी स्पीड को धीमा कर देते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका है, इनर्शिया के जड़त्व के नियम का है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जैसे क्या, एक ये देख लो, तीसरा नियम क्या है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, पेड़ कटता है, देखोगे पेड़ कटता है या पत्ती, छोड़ो सिंपल बात है, पत्ती कट, देखो पत्ती को अगर तुम जोर से काटते हो, पत्ती के डाल पर जोर से चाकू या कुल्हाड़ी मारते हो तो डाल वहीं गिर जाती है। होता क्या है ना, देखो ये सारी चीज़ें डाल पे हैं, ठीक है। हम इस पे इतना जोर से फोर्स मारते हैं कि ये जहाँ पे उस कुल्हाड़ी का फोर्स लगता है, जो एरिया लगता है
उसी पे क्या होता है, बस उसी पे इतना ज़्यादा फोर्स लगता है कि बस उतना ही पार्ट क्या होता है, गति में आता है। ठीक है, समझे, उतना ही पार्ट गति में आता है, और वो जो गति वाला पार्ट होता है वो फट से निकल जाता है, और ये ऊपर वाली चीज़ और ये नीचे वाली चीज़ तो दोनों स्टैटिक में थी ना, रुकी हुई अवस्था में थी, यानी स्टैटिक थी। तो वो क्या करता है, फट से रुकी हुई अवस्था में वो उसको पोजीशन को नीचे ले आता है, क्योंकि आगे नहीं बढ़ सकता ना, इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता। एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगाता है, जो कटा हुआ पार्ट था, तो ये फट से कट के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और ये ऊपर वाली चीज़ क्या होती है, नीचे गिर जाती है। तुम लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है हमारा, इसी का एग्जाम्पल है, लॉज ऑफ इनर्शिया के, जड़त्व के नियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है ना, इतनी चीज़ याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इससे इनर्शिया से एक सवाल और पूछता है कि ये बताओ कि ये, अच्छा, ये तो इनर्शिया का नियम दे दिए, मगर सबसे पहले खोजा किसने था। ठीक है, तो सबसे पहले खोजा था इनर्शिया का नियम केपलर, इसको याद रख लेना, केपलर्स। ठीक है, केपलर्स लॉ को इनर्शिया का लॉ भी कहा जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, भूलना मत, ये फेवरेट क्वेश्चन है लोको पायलट ग्रुप डी जितने भी हैं। ठीक है, केपलर्स लॉ याद रखना, किसने सबसे पहले खोज की थी, केपलर्स ने की थी। ठीक है, केपलर्स लॉ मत लिखो, केवल केपलर्स लिखो, केपलर्स ने सबसे पहले खोज की थी। ठीक है, इसको याद रखना। चलो अब दूसरे नियम पे आते हैं। पहला क्या था, हम दूसरा हमारा आता है F बराबर m। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कभी नहीं भूलोगे। दूसरे नियम पे आते हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ो, सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एनसीईआरटी के सिलेबस पढ़ते रहो, और ये एनसीईआरटी सिलेबस ही कवर कराया जाएगा। देखो सेकेंड लॉ की बात करते हैं। F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, ये क्या कहता है कि किसी वस्तु पे, ठीक है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे जो बल लग रहा है, जो बल लग रहा है वह किसके गुणनफल के बराबर होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसमें गति कितनी है। एक्सेलरेशन से ही, गति से ही एक्सेलरेशन आती है। देख लो, गति के नियम कोई पढ़े तो उसमें गति आना आवश्यक है। तो अब देखो, एक रुके हुए समय पे बल लगाना और एक जोर से आके दौड़ कर बल लगाना, दो अलग चीज़ होती है। ठीक है, और मास में भी परिवर्तन आता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना। एक तुम रुक कर फोर्स लगा रहे हो, एक दौड़ कर आकर मारते हो। दरवाजा कभी क्या होता है, कभी रुक कर पैर से मारो नहीं टूटेगा, मगर दौड़ के आके मारोगे तो दरवाजा तोड़ो वाली हालत हो जाती है। वो फर्स्ट दया क्यों दौड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि दौड़ कर किसी चीज़ को टक्कर मारने से ज़्यादा फोर्स लगता है, वो आसानी से टूट सकता है। ठीक है, वो वाली हालत है। तो ये देखो क्या होता है, मास है, यानी केजी है, वेट नहीं है, मास है। मास कभी नहीं बदलता, वेट बदलता है। जो चांद पे बोलते हैं 1/6 हो जाता है, फलाना ढिमका रहा है ना, वो वेट बदलता है, मास कभी नहीं बदलता। तुम कहीं चले जाओ, ठीक है, दुनिया पे किसी भी खोज में चले जाओ, इजराइल वाले, मोसाद वाले तुमको खोज कर लाएंगे, उतने ही वेट का तुमको लाएंगे, कभी नहीं बदलता। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण जिसको बोलते हैं। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं यहाँ पे। ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको पता है, अब इक्वेशन मोशन का समीकरण लिखाएंगे तो उसमें भी बताएंगे कि v बराबर हमको पता है u प्लस ए टी होता है। तो v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे a छोड़ेंगे तो यहाँ पे t आ जाएगा। ठीक है, v माइनस यू यानी क्या होगा, ये फाइनल वेलोसिटी है, यानी ये फाइनल वेग है, ये शुरुआती वेग है, तो इसका अंतर भी क्या होगा, वेग ही होगा, यानी मीटर पर सेकेंड होगा, और नीचे से हमारा तो सेकेंड थाई, ये ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो याद रखना है सब सारी चीज़ें भी। तुम लोग को हम डायमेंशनल फार्मूला बताएंगे ना, डायमेंशनल बीमा निकालना, बीमा बहुत ज़्यादा पूछता है, तो उसमें यूनिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यूनिट कैसे निकाल सकते हो, जब तुमको फार्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भले नहीं, मगर बीमा निकालने के लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फिलहाल वहाँ पर छोड़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख रहे हो त्वरण क्या है, ये देखो तुमको त्वरण दिखाई दे रहा होगा, क्या है, कितनी तेजी से दौड़े हो, शुरुआत में कितने दौड़ थे, बाद में कितने दौड़ क्या है, उसका अंतर बटे टाइम। देखो सिंपल बात है, क्या बोला, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। एक्सेलरेशन ज़्यादा का मतलब जब तुम तेज से दौड़ कर आओगे तो उसमें समय कम लगेगा। ठीक है, और जब समय ज़्यादा लगेगा तो यानी तुम्हारी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है।
सिंपल भाषा में अगर तुमको 400 मीटर की रेस दौड़ रहे हो 5 मिनट में और एक 2 मिनट में दौड़ रहा है, तो किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है? जो 2 मिनट में उसको कवर कर रहा है 400 मीटर रेस, ठीक है, तो उसका त्वरण ज़्यादा है। तो इतना याद रखना। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो F बराबर m/a, इसको याद रखना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन होता है। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगा। मगर भाई बीमा निकालने के लिए बोलेगा तो न्यूटन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 फंडामेंटल जो यूनिट सर बताए हैं तुमको, डायरेक्टर सर पहले लेक्चर में बता चुके होंगे कि 7 फंडामेंटल यूनिट में तुम्हारा न्यूटन नहीं होता है। न्यूटन नहीं होता है। क्या क्या होते हैं? सेकेंड, केजी, मीटर, केल्विन होता है, केल्विन, कैंडला, मोल, सेकेंड, केजी, मीटर, कैंडला, मोल, और एक और चीज़ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? सेकेंड हो गया, केजी, mlt हो गया। अच्छा हाँ, क्या? एम्पियर यानी करंट। मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये सब सारी चीज़ें सर बता चुके होंगे। अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है। कैंडेला क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी होती है। केजी और सॉरी के बोलेंगे। केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर होता है। मीटर क्या होता है? लेंथ होता है। केजी क्या होता है तुम्हारा? मास होता है। सेकंड क्या होता है? टाइम होता है। और ये तो तुमको पता ही है, अगर टेक्निकल पढ़ रहे हो तो एम्पियर होता है, ठीक है। तो अगर इन सब चीज़ में है तुम्हारी वैल्यू यूनिट आ रही है, तब तो तुम बीमा निकाल सकते हो, ठीक है। बीमा देखो याद रखना, अगर ये 7 फंडामेंटल यूनिट में तुम्हारी यूनिट आ रही है तो तुम बीमा निकाल सकते हो, नहीं आ रही है तो नहीं निकाल सकते, तुमको बदलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब देखो ये न्यूटन ही दिया है तो पूछेगा न्यूटन की फोर्स की बीमा बताओ, तो बोलोगे सर जी फोर्स तो न्यूटन पढ़े, उसकी बीमा क्या निकालें, इसमें 7 तो फंडामेंटल यूनिट में है ही नहीं। तो करोगे क्या? फिर कहोगे अच्छा फोर्स बराबर तो सर जी एम भी होता है। एम बराबर क्या लिख सकते हो? इसको एम को मास को क्या लिख सकते हो? केजी लिख सकते हो। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? मीटर लिख सकते हो। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होती है ना, बस। अब देख रहे हो, इससे तुम चाहो तो बीमा निकाल सकते हो, क्योंकि केजी भी है, मीटर भी है, सेकंड स्क्वायर भी है। अब यहाँ से तुम बीमा निकाल सकते हो, तो बदलना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा मार्कर लिख लें, ये हल्का हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, यूनिट ये होगी या ये होगी, दोनों ही यूनिट सेम है, कोई अंतर नहीं है। इससे बीमा अधिक पूछा जाता है, इस पर सवाल अधिक पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें इससे पूछी जाती है। देखो कभी कभी एक्सेलरेशन नहीं देगा तो एक्सेलरेशन तुमको कैसे निकालना है? v माइनस c/t, ठीक है। कुछ चीज़ें तुमको निकालने के लिए अलग से लानी पड़ेगी, ठीक है। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं, एक स्टेप में करो, दूसरा 10 सवाल हो जाए तो 2 स्टेप पे होता है, तीसरा जो होता है 3 स्टेप पे होता है, चौथा सवाल ऐसा होता है 4 स्टेप में, उसको छोड़ना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। आता तो है, हमको पता है तुम बहुत तेज हो, मगर उसको नहीं करना पड़ता है। क्यों? बुद्धिमानी इसी में कि उसके जो 4 स्टेप में, उसके बदले तुम 4 सवाल और कर सकते हो जो कि स्टेप का वाला होगा, ठीक है। दिल पे नहीं लेना है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। दिल पे ले लेते ना, इतनी मेहनत की है, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। आएगा जरूर मगर टाइम लगेगा, ठीक है। तो दिल पे लेके कंपटीशन दोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। दिल पे नहीं लेना है सवाल को, ठीक है। नहीं आ रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, गिव अप करो। अधिकतर सिलेक्शन उन लोग का होता है जो टाइम को मैनेजमेंट करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो दिल पे ना लेके गिव करो, जाओ छोड़ दिए, ठीक है। छोटे बच्चे नादान बालक के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन त्याग कर दिए हम। समझ में आया? F बराबर में। तीसरा क्या होता है? एक्शन रिएक्शन बताए हैं। तीसरा चलते हैं। आई होप समझ में आ रहा हो बाबू। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तीसरा ही था ना, 2 खत्म हो गया, तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है देखो ध्यान से, कुछ नहीं, एक्शन जैक्सन। एक्शन जैक्सन मतलब एक्शन रिएक्शन। करारा जवाब मिलेगा, ठीक है, वो वाली हालत है, सही है। यानी तुम ऊपर थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पर आएगी, सही है। यानी तुम ऊपर थूके, वो एक्शन हो गया। रिएक्शन क्या होगा? वो थूक तुम्हारे मुंह पे आएगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। एक्शन रिएक्शन, कौन सा नियम था हमारा? 3rd लॉ था, इसको याद रखना। एक्शन रिएक्शन मतलब देखो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, जब नहीं समझ में आता तो रट्टा मार लेते थे। तो वो क्या था? न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ये इंग्लिश में हो गया। यानी वो क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जो हम कर रहे हैं एक्शन उसका इक्वल
और अपोजिट रिएक्शन उलट कर हमको वापस मिलेगा। ठीक है, आइडियल केस में समझ में आया। यानी तुम बॉल मारते हो तो उतने ही स्पीड से बॉल हमारे पास नहीं आती। क्यों? क्योंकि दीवार पे जब उसमें दीवार पे बॉल के कांटेक्ट आया तो उसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन था, वो फ्रिक्शन उसकी स्पीड को धीमा कर दिए। तो आइडियल केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि जितना तुम दी उतना ही वापस आए, मगर आता कुछ ना कुछ जरूर है। ठीक है, तो इक्वल वाली बात तो समझ में नहीं आई, उतना नहीं आ पाएगी, मगर आएगी ज़रूर, इसको याद रखना है। तो ठीक है, यानी एवरी एक्शन हैज़ गॉट, इंग्लिश में लिखते हैं ना अच्छा लगेगा थोड़ा, एवरी एक्शन गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एक तमाचा हमको मिलेगा तो एक चमाटा तुमको देंगे जरूर, भले ही थोड़ा धीमा दे। ठीक है, देंगे तो जरूर। ठीक है ना, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ना, हम कैसे रुक सकते हैं। सही है ना, ऊपर से यूपी वाले, सही है ना। चलो, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी स्टेट वाले अच्छे हैं, सब लोग रिएक्शन देगा। ठीक है, कोई ज़्यादा देगा कोई कम देगा। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल एग्जांपल, यानी प्रत्येक एक्शन का, एक्शन जो हम क्रिया करते हैं, ठीक है, प्रत्येक एक्शन का इक्वल मतलब समझ रहे हो, इक्वल और अपोजिट जरूर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जरूर प्राप्त होता है। ठीक है, अब इक्वल वाली बात जो बात करें, इक्वल वाली फिर वही बात है कि आइडियल कैसे था, क्योंकि समझ लो फिर वही एग्जांपल देंगे। ठीक है ना, क्या हुआ, तुम बॉल को स्पिन करके आगे भेजे, फिर वो घूमकर वापस जरूर आएगी, मगर उतनी स्पीड से वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब वो बॉल सरफेस से टच खाई, देखते हो कभी कभी बॉल, विकेट की बॉल जब आगे घुमाकर फेंकोगे तो घूमकर वापस जरूर आती है, कभी या फिर कभी टायर आगे फेंकते हो घुमाकर तो घूमकर वापस जरूर आती है। मगर क्या उसी स्पीड से आते जिस स्पीड से आगे फेंके थे? नहीं, क्योंकि वो जब वो स्पिन करती है और ग्राउंड से टच खाते तो फ्रिक्शन लगता है, बहुत धूल उड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, उस वेलोसिटी को खाकर खत्म कर देती है। ठीक है, तो इतनी कहानी होती है। सिंपल भाषा में देखो, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक तमाचा मारो, एक तमाचा हम ही मारेंगे। यानी 5 न्यूटन की बल इधर लग रही है, तो ये तो एक्शन हो गया, तो रिएक्शन क्या होगा, यानी रिएक्शन की बात करें तो 5 न्यूटन की बल उल्टी दिशा में भी लगेगी, मगर दिशा क्या होगी, माइनस लग जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दिशा उल्टी हो जाएगी। ठीक है ना, याद रखना, दिशा उल्टी हो जाएगी, इतना चीज़ याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल जो आज तक सदियों तक देखते आए, ये क्या है बता सकते हो? टाइटैनिक है। क्या है, आर को इधर बना देते हैं, ये टाइटैनिक है हमारा, -5 न्यूटन उल्टी दिशा में। ठीक है, ये टाइटैनिक है, बना रहे हैं तो अच्छे से बनाए। ठीक है, ये टाइटैनिक है। ये क्या है हमारा, ये लैंड है, मतलब एक कहें तो ये क्या है हमारा, कोस्ट है। ठीक है, बंदरगाह। एक आदमी यहाँ से कूद कर इस पे जाना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या करेगा, इस नाव को वो नीचे की ओर धक्का देगा। ठीक है, इस नाव को क्या करेगा, नीचे की ओर धक्का देगा। जितना ही ये नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, नाव इसके ऊपर उल्टा फोर्स लगाएगी ऊपर की दिशा में। ठीक है, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी तो क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ना कि इस पे कूदेगा। तो इस पे कूदने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो तिरछे ऐसे जा रहा है ना, तो थोड़ा फोर्स इस दिशा में लगाना पड़ेगा कि उतना ही रिजल्टेंट फोर्स उल्टी दिशा में लगे। तो ये क्या करेगा, कूद कर इस पर आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक बलून दबा, बलून, तुम जितना तेजी से बलून दबाओगे तुमको यह महसूस होगा, या फुटबॉल ही ले लो, तुम जितना जोर से फुटबॉल दबाओगे तुमको यह महसूस होगा कि उल्टी दिशा में उतना ही फोर्स तुम पर लग रहा है। ठीक है, ये भी एक्शन रिएक्शन का एक काम हो गया। ठीक है, तुम जितना तेज किसी को थप्पड़ मारोगे उतना ही तेज तुम्हारे हाथ पर भी प्रभाव महसूस होगा। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एक एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा एक्शन रिएक्शन वाली कहानी, 5 न्यूटन वाली कहानी।
ठीक है, सही है ना। अब ये तुम किसी को सिर पे पत्थर खींच के मारोगे तो एक्शन हो गया, रिएक्शन क्या होगा, तुम्हारे जेब से पैसे जाएंगे, वो भी रिएक्शन है, ठीक है, वो दूसरे मेथड का रिएक्शन है मगर है रिएक्शन जरूर, ठीक है। तो आई होप ये सेशन पसंद आएगा। थोड़ा सा डेमो क्लास देने की कोशिश की गई थी, क्या दिया गया था, थोड़ा सा, ठीक है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं वही वाली कहानी है, ठीक है, हल्की सी डेमो है। आई होप पसंद आया होगा डेमो। तो पसंद आया तो वो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं देख रहे होगे तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ जाओगे। तो इसी तरीके से लेक्चर कल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, 3:30 बजे याद रखना, ठीक है, 3:30 से 4:30। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।